चाणक्य की कई बातें आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी हजारों साल पहले थी। उन्हीं में से एक है 14वें अध्याय में बताई गई ये बात, जिसमें चाणक्य कहते हैं, ये अच्छा होगा यदि आप राजा, अग्नि और स्त्री से उचित दूरी बनाकर रखें और ध्यान रखें कि आप इनसे कुछ ज्यादा ही दूर न हो जाए, अन्यथा आप इनसे मिलने वाले लाभ से वंचित रह जाएंगे। आइए इस बात को थोड़ी गहराई से समझते हैं और इसे आज की परिस्थितियों में फिट करने की कोशिश करते हैं। पहले हम राजा, अग्नि और स्त्री का अर्थ समझते हैं। राजा का अर्थ है किसी बड़े पद का व्यक्ति, कोई ऐसा इंसान जिसके पास कुछ करने की अथॉरिटी हो, जैसे कि आपका मैनेजर या बॉस, कोई नेता, मंत्री आदि। अग्नि का आशय किसी रिस्क से है और स्त्री का मतलब है भोग विलास या सुख सुविधा भरी चीजों से। तो पहला सवाल ये है कि राजा से उचित दूरी क्यों बनाई जाए। इस बात को कई तरह से इंटरप्रेट किया जा सकता है। ध्यान रहे कि ये एक जनरल इंटरप्रिटेशन है और सभी जगह सही बैठे ये जरूरी नहीं। जो अथॉरिटी वाले व्यक्ति होते हैं उन्हें कहीं ना कहीं अपने राज खुल जाने और सत्ता छीन जाने का डर रहता है। यदि आप उनके बहुत करीब हो जाते हैं तो ऑब्वियसली आप उनके बारे में कई ऐसी बातें जान जाते हैं जो यदि सभी लोग जान जाए तो ये उनके लिए ठीक नहीं रहता। इसलिए बहुत बार ऐसे लोग अपने सबसे करीबी लोगों के लिए ही घातक हो जाते हैं। चाणक्य का ऐसे लोगों से दूर रहने की सलाह देने का ये एक बड़ा कारण हो सकता है। इसके अलावा अधिकार या सत्ता की पोजीशन तक पहुंचते पहुंचते कहीं ना कहीं दुश्मन भी बढ़ जाते हैं और अगर आप ऐसे किसी व्यक्ति के बहुत करीब है तो आपको भी नुकसान पहुंच सकता है। ऐसे लोगों का बहुत करीबी होने पर आपके ऊपर बेकार के काम का बोझ भी पड़ सकता है। शायद आपने ऑफिस में देखा होगा कि जो बॉस की बहुत जी हजूरी करता है उसे उनके बहुत से पर्सनल काम भी करने पड़ते हैं और फिर वे अपने बच्चों, अपने परिवार को सही समय नहीं दे पाते। यानी कुल मिलाकर चाणक्य नीति पे चले तो हमें ऐसे लोगों से मधुर संबंध बनाकर रखने चाहिए, क्योंकि समय पर ये लोग हमारे बहुत काम आ सकते हैं, पर इनसे बहुत अधिक घनिष्ठता नहीं बनानी चाहिए, नहीं तो वो हमें लाभ से कहीं अधिक हानि पहुंचा सकते हैं। अब आते हैं दूसरी बात पर, अग्नि यानी रिस्क या खतरे से उचित दूरी क्यों बनाई जाए। यहाँ ये बात ध्यान देने की है कि चाणक्य एकदम से रिस्क लेने से मना नहीं कर रहे हैं, बस वो बेकार का रिस्क या अत्यधिक जोखिम ना उठाने की सलाह दे रहे हैं, क्योंकि ऐसा करके आप अपना जीवन या अपनी पूरी जमा पूंजी खतरे में डाल सकते हैं। अगर आजकल की बात करें तो हमें कई ऐसे लोग मिल जाएंगे जो अपनी सारी सेविंग्स शेयर बाजार या जुए में गवा बैठते हैं। हमें कैलकुलेटेड रिस्क जरूर लेने चाहिए, पर उसकी सीमा और उसके इम्पैक्ट को समझना चाहिए और बिना किसी लॉजिक के बहुत बड़ा रिस्क नहीं उठाना चाहिए। तीसरी और आखिरी बात, स्त्री यानी भोग विलास और अत्यधिक सुख सुविधा से दूरी क्यों बनाएं। स्त्री को भोग विलास की वस्तु से कंपेयर करना ठीक नहीं है, पर यहाँ हमें चाणक्य के समय को ध्यान में रखना चाहिए, जब सचमुच स्त्रियों की स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी और उन्हें इस तरह से भी देखा जाता था, लेकिन अब जमाना बदल गया है। खैर, अब हम आजकल की बात करें तो बहुत से लोग चादर से अधिक पैर फैलाकर जीते हैं। वे एक लग्जरियस लाइफ की चाह में अपनी कमाई से अधिक खर्च करने की आदत डाल लेते हैं। क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग करना, ईएमआई पे चीजें खरीदना उनकी जरूरत बन जाती है। चाणक्य सलाह देते हैं कि हमें जरूरत भर की सुख सुविधाओं में जीना चाहिए, बेकार का दिखावा और फालतू के खर्चे नहीं करना चाहिए। इस बात को समझना भी जरूरी है कि जीवन में संतुलन होना बहुत जरूरी है। ये नहीं कि आप ऐसा करने में कंजूसी की हदें पार कर दें। सुख सुविधा की चीजें भी जरूरी है, बस उनकी अति नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।